भगवान श्री राम कहते हैं कि इस संसार में 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे? ये तो इतिहास ही बताएगा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। ये विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। भगवान राम अपने प्राणों से प्रिय भाई भरत के लिए कहते हैं कि राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वह एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमद नहीं हो सकता। भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल गुणों और चतुराई का कोई मोल नहीं होता। वह तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। पिता और पुत्र का नाता प्रजा की मलामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवार से नहीं किए जाते। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो उसका परिणाम क्या होगा। यदि अपने भाई ही न रहें तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा? यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग ना हो तो वह सुख मेरे लिए विष के समान है। अपने भाई को समझाते हुए कहते हैं कि जो उचित और अनुचित का भलीभांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं तो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता पर और तुम्हारे पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था तो क्या फिर उसे जीवित भी कर सकोगे? वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।